हिंदी साहित्य के काव्य गुण से संबंधित जो पिछले सभी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लिया गया है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा गया है? माधुर्य गुण का जो उदाहरण नहीं है हमें वो बताना है। इसका मतलब है कि 3 इसमें से माधुर्य गुण है और 1 नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, विनती सुन लो हे भगवान हम सब बालक हैं नादान। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुवन ते। नील सरोहर श्याम तरुण अरुण वारिज नयना करहूँ सोमम उर्धाम सदा शिर सागर शयन। मधुमय वसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए तुम चुपके से। अब इस चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा माधुर्य गुण नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए है, विनती सुन लो हे भगवान हम सब बालक हैं नादान। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अब देखिए, माधुर्य गुण किसे कहते हैं? इसमें सभी वर्गाक्षर टा वर्ग को छोड़कर अर्थात का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग होते हैं। ठीक है, माधुर्य गुण में इसमें अधिकतर संयुक्त अक्षर जो होते हैं उनका अभाव होता है। समास भी बहुत ही कम देखने को मिलता है, उनका भी अभाव ही होता है। अब जानते हैं ओज गुण किसे कहते हैं? इसमें टा वर्ग की व्यंजना अधिक होती है और रेफ का प्रयोग अधिक होता है। जो ओज गुण होता है उसमें टा वर्ग, टा ठा ड ढ वर्णों का ज़्यादा प्रयोग होता है, रेफ भी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और जो प्रसाद गुण होता है उसमें सरल सहज शब्दावली का प्रयोग होता है, जो सभी रसों में उपयोगी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? ध्वनि, रीति, रस, अलंकार। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा, गुण का जो संबंध है वो रीति से है। ठीक है, गुण का संबंध आचार्य वामन द्वारा प्रतिपादित रीति सिद्धांत से है। इन्होंने गुण और अलंकार का भेद करते हुए कहा है कि काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा। ठीक है, तो गुण का संबंध किस सिद्धांत से? रीति सिद्धांत से, और रीति सिद्धांत आचार्य वामन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। गुण क्या पूछा गया? काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है, मतलब इसमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा मात्र। ठीक है, गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभाकारक तत्व हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। माधुर्य, प्रसाद और ओज सर्वमान्य काव्य गुण हैं। अब इसमें हमें बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है, मतलब इसमें बाकी 3 सही हैं और 1 सही नहीं है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, जबकि काव्य शास्त्र में काव्य गुणों एवं काव्य दोषों दोनों का ही विवेचन मिलता है, इसलिए ऑप्शन सी सही नहीं है। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है। तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की जो संख्या बताई है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, सी 10 या डी 8। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी 10। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? 10। काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की जो संख्या मानी है वो 10 है, जो इस प्रकार है। ध्यान से सुनिएगा, श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता एवं कांति। इनमें से किस आचार्य के काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज, भरत मुनि। तो सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन डी भरत मुनि। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं 10, बी 3, सी 15 या फिर डी 8। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी 3। आचार्य मम्मट ने कितने माने हैं? 3। आचार्य भरत मुनि ने 10। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? 12, 9, 20, 3। तो सही उत्तर बताइए यहाँ पे। ऑप्शन सी जो है 20।
याद रखना है, आचार्य भरत मुनि ने 10 माने हैं, मम्मट ने 3 माने हैं, आचार्य वामन ने 20 माने हैं। अगला प्रश्न, सही युग्म चिन्हित कीजिए। वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली औज, गौड़ी प्रसाद। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन ए, वैदर्भी माधुर्य। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीम लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर, पौष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिदेवी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? हमें ये बताना है कि इन काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। माधुर्य, औज, प्रसाद, उपर्युक्त तीनों। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, औज। ठीक है। अगला प्रश्न, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? औज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए। औज गुण कैसा होता है? जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक ओज आ जाता है, मतलब उत्साह आ जाता है, और स्फूर्ति का संचार करता है, वो कौन सा गुण है? औज गुण। माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होगी? करुण, रौद्र, बी श्रृंगार करुण, सी श्रृंगार वीर, डी शांत वीर। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार करुण। माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होगी? श्रृंगार करुण। माधुर्य गुण की श्रृंगार करुण रस में स्थिति होगी। प्रसाद, माधुर्य और ओज काव्य के 3 गुण माने जाते हैं। रसों में इनकी अवस्थिति इस प्रकार, देखो इनकी जो स्थिति है वो इस प्रकार है। प्रसाद गुण लगभग सभी रसों में होते हैं। माधुर्य गुण जो है वो श्रृंगार और करुण रस में होता है। ठीक है, जो माधुर्य गुण की स्थिति श्रृंगार और करुण रस में होती है। और जो ओज गुण है वो वीर एवं रौद्र रस में होता है। ओज किस में होता है? वीर और रौद्र में। आगे बढ़ते हैं। चिक्करही मरकट भालू छलबल करही, जही खल छिजही, पंक्ति में काव्य गुण है। ए प्रसाद, बी माधुर्य, सी ओज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन सी, ओज। ओज गुणों में अधिकतर ट वर्ग का प्रयोग किया जाता है और रेफ की मात्रा भी मिलती है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सौ नौ मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपर्युक्त काव्यांश में काव्य गुण का नाम है प्रसाद, ओज, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे बताइए क्या होगा? सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन सी, माधुर्य। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज, प्रसाद, माधुर्य या ये सभी? तो सही उत्तर आएगा यहाँ पे वीर रस में ओज प्रधान होता है। कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, प्रसाद, ओज, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ आएगा माधुर्य गुण। निरखी सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन, ने नयन इधर मन भाए, इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा माधुर्य गुण। देखिए ये सभी प्रश्न आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि यही बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। मैं ऑप्शन ए माधुर्य गुण, बी ओज गुण, प्रसाद गुण या फिर रजोगुण। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए माधुर्य गुण। आगे बढ़ते हैं। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत धरा, पर थी तुम स्वयं पुनीता। इस उद्धरण में काव्य गुण है ओज, प्रसाद, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी प्रसाद।
अब देखिए यहाँ पे ये जो पंक्तियाँ हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं, जो पल्लव से ली गई हैं। ठीक है। हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उत्तर आएगा ऑप्शन बी, ओज। कौन सा गुण है? ओज। ये रचना भी जयशंकर प्रसाद जी की है। और ऊपर जो काव्य पंक्तियाँ हमने देखी ये पंत जी की हैं, जो पल्लव से ली गई हैं। ठीक है। ये वाली काव्य पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत की हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें सरल सहज शब्दावली का प्रयोग होता है, जो सभी रसों में उपयोगी होता है। इनमें कौन सा गुण होता है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन सी, प्रसाद। ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। और आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। ऑप्शन ए 10, बी 3, सी 15 या डी 8। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।